अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज है चांद रात, तो हम करने लगे हैं चांद रात की प्रिपरेशन, क्या है चांद रात की तैयारी। तो सबसे पहले जी मैं यहाँ पे फ्रिज साफ़ करूँगी, क्योंकि जैसे कि आपको पता है फ्रिज मैंने अभी तक साफ़ नहीं की। तो जल्दी से फ्रिज साफ़ कर लेते हैं और उसके बाद जो जो आज काम करेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। और आज मैंने जाना है पॉलर भी, क्योंकि पॉलर में भी आपको पता है बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो आज हम पॉलर भी जाएंगे, वो भी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। चलो यहाँ ये पकड़ो। ओके लड़की, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? रखो, टूट जाएगा, टूट जाएगा। जल्दी से रख दो, मम्मा इस पे शीटें चढ़ाएंगी। आप क्या कर ली हो? आजकल इसके अंदर गुलकार कोई समाया हुआ है, इतने गाने गा रही है ये, इतने गाने गा रही है और तरह तरह के ऐसे गाने याद हो गए हैं। कहाँ से सीख रही हो? चलो अच्छा, ये फ्रिज की चीज़ें हैं, इन पे यानी कि वो जो स्टैंड लगाते हैं ना फ्रिज के अंदर, ये वो हैं। इनके ऊपर मैंने ये सारी शीटें चढ़ानी हैं, क्योंकि आपको पता है कांच है, इस पर खराश वगैरह आ जाती है। तो इसलिए मैं शीटें इस पर चढ़ा के ना फिर इसको लगाती हूँ, ताकि ना अगर कोई हम चीज़ें रखते भी हैं ना तो सिर्फ शीटें ख़राब हो, हमारे ये जो अंदर वाले शीशे हैं ये ख़राब ना हो। जल्दी से काम कर लेते हैं। फ्रिज हमारी साफ़ हो गई है। ये मैंने पानी की बोतलें मैंने दी थी मिनाहिल को, मैंने कहा बेटा फ्रिज में रखो, तो उसने ऐसे सारी ऊपर नीचे रख दी। इसी साइड सेट करके रखते हैं इसको, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने और क्या क्या काम कर लिया है। भाभी ने सारी ईद की प्रिपरेशन कर ली है। उन्होंने प्याज, लहसुन, अदरक ये सब चीज़ें कट करके उन्होंने रख ली हैं। और इसके अलावा जी उन्होंने सारे मेवा शीर खुरमा के लिए वो भी कट करके रख लिए हैं जी। तो मैंने ओवन भी साफ़ कर लिया है और इसके अलावा जो ये बाल्टियाँ थी ये भी मैंने वॉश कर ली हैं। इधर से भी सारा मैंने दोबारा से नीट कर लिया है। ये नमक मिर्चों वाले डिब्बे थे, ये भी मैंने वॉश कर लिए हैं। अब जी जो ये वाला एरिया रह गया था ना, अब इसको मैंने खाली किया है और सारे नमक मिर्चों के डिब्बे मैंने खाली कर लिए हैं। और जो वॉश करने वाले थे छोटे छोटे वो वॉश कर लिए हैं। अभी इनके जो डिब्बे हैं वो ड्राई हो रहे हैं। जब वो ड्राई हो जाएंगे फिर ये तमाम चीज़ें उसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी और फिर ये प्लेट्स वगैरह भी धो दूँगी। आज चांद रात है, बहुत ज़्यादा काम है, तो यह है कि साथ साथ काम भी हो रहे हैं और साथ साथ हम अपनी भी केयर कर रहे हैं। लेकिन आज मैंने ये देखें जी बगैर ग्लव्स पहने ही सारे काम किए। मुझे खुद फ़िक्र हो रही है अब अपने हाथों की कि मुझे अब मैनिक्योर पेडिक्योर भी करना पड़ेगा। तो मेरे इस जो ईद चांद रात की प्रिपरेशन पे 2 वीडियोज़ आएंगी, एक तो ब्यूटी से रिलेटेड और एक आएगी घर के काम से रिलेटेड। ठीक हो गया? तो आपने वो भी देखनी है और ये भी पूरी देखनी है। ओके। खाने में जी आज बनाया है भाभी ने कौरमा और साथ जी भंगरे हुए चावल है जो कि दम पे हैं। और जी आज अफ्तार में सिर्फ हम बनाएंगे गुलगुले, इसके अलावा आज कुछ भी नहीं बनेगा। हो सकता है बस फ्रूट चाट बाज़ार से आए। और इसके अलावा बनाया है रूह अफ़ज़ा, जो कि आपको पता है कोई ना कोई शरबत तो ज़रूरी होता है, तो इसलिए आज रूह अफ़ज़ा बनाया है। अब जी हम करने लगे हैं अफ्तार। अफ्तार में है गुलगुले, रोल हैं और साथ फ्रूट चाट है और साथ खजूरें हैं। और आज ये मैंने मेहंदी लगाई है इंजेक्शन से फ़र्स्ट टाइम। मेरी नंद की बेटी आई हुई थी, कुछ उन्होंने काम करवाना था अपना, और फिर मैंने उन्हें मेहंदी लगवाई है। और जी फिर मैं चली गई अफ्तार के बाद पार्लर। तो यहाँ पे जी हमारी जो हैं बाजी जिनका पार्लर है, जिनसे हम वो काम सीख रहे हैं, हमारी टीचर, वो कटिंग कर रही थी, तो मैंने उनकी छोटा सा क्लिप कर लिया। मैंने कहा ताकि आपको बता सकूँ कि मैं आज पार्लर गई थी। और उन्होंने बहुत ही प्यारा मेहंदी का स्टॉल भी बाहर स्टॉल लगवाए हुए थे, जहाँ पे जी मैं इंजेक्शन वाली मेहंदी लगा रही थी और बाकी लड़कियाँ थी जो कौन से मेहंदी लगा रही थी। और उसके बाद जी काफ़ी आज काम था। और जी ये जी फाइनल लुक है लेयर कट। इन्होंने लॉन्ग लेयर कट लिए हैं हेयर में। इनके बाल काफ़ी ज़्यादा वेवी थे इसलिए नहीं समझ आई। ये मेरी फ्रेंड है आयशा, जो कि एक यूट्यूबर हैं, व्लॉगर हैं जी। तो आज चांद रात है और चांद रात की तैयारियां तो चल ही रही थी। अफ्तार के बाद मैं चली गई पार्लर, वहाँ पे मेहंदी के स्टॉल भी लगे हुए थे, लड़कियों को मेहंदी भी लगाई हम लोगों ने। लेकिन वहाँ पे कुछ भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि आपको पता प्राइवेसी का इशू था।
और थोड़ा बहुत क्लिप है वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और अब मैं जा रही थी चूड़ियाँ पहनने के लिए, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी क्योंकि मैंने कपड़े वगैरह ले लिए, जूते ले लिए, मैंने ज्वेलरी नहीं ली और ना ही कुछ मैंने चूड़ियाँ वगैरह ली हैं। तो मेरे हाथ बिल्कुल खाली हैं। तो अब देखते हैं क्या करते हैं, खड़े हैं बाहर गेट पे कि बारिश रुके और हम निकले। सही, अब देखते हैं मोटर बाइक पे जाएंगे या रिक्शे में जाएंगे। चलें हम चलते हैं अंदर और फिर हम वापस आएंगे बाहर। ना करना मुनी बदतमीजी, ये रहा मुनी। चलो हम चलते हैं फिर से अंदर, फिर आएंगे बाहर अगर बारिश रुक गई तो। बारिश का मौसम, बारिश हल्की तो हुई है, बस थोड़ी सी अल्लाह ताला से गुजारिश है कि वो और कम कर दें तो बस फिर हम चलते हैं। क्योंकि मेरी कलाइयाँ जी बिल्कुल खाली हैं। मैंने इस दफ़ा चूड़ियाँ नहीं ली। चूड़ियाँ तो मैं वैसे अक्सर ही नहीं लेती क्योंकि ज़्यादा पहनी नहीं जाती, बस इस दफ़ा दिल किया। भाभी ने जी सुबह के पुलाव के लिए यखनी तैयार करके रख दी है और शामी कबाब भी बना लिए हैं और शीर खुरमा भी हम सुबह ही बनाएंगे। अक्सर लोग हैं जो कि रात को सब चीज़ें तैयार करके रख लेते हैं, लेकिन हम सुबह उठते हैं फजर के बाद तो फिर हम तैयार करते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ के हम साथ ही खाना शाना तैयार कर लेते हैं। तो हम रात के टाइम कोई भी मीठा या फिर खाना तैयार करके नहीं रखते। इंशाल्लाह हम सुबह ही सब मर्द जो हैं वो नमाज़ पढ़ने चले जाएंगे तो फिर हम खाना तैयार करके रख लेंगे पीछे से, तो जैसे वो आएंगे तो फिर हम खाना खाएंगे। बारिश हो गई है स्टॉप, अब हम जा रहे हैं चूड़ियाँ पहनने के लिए। हम जी आ गए हैं चूड़ियों के स्टॉल पे। अब जी बज रहे हैं 3 और अभी तक जी चूड़ियों के तमाम स्टॉल खुले हुए हैं। तो मैंने जी काफ़ी चूड़ियाँ देखी हैं लेकिन मुझे पसंद कोई भी नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने जी कॉपर कलर की चूड़ियाँ ली हैं जो कि बिल्कुल यानी कि कांच की होती हैं और बिल्कुल सिंपल होती हैं। मैं वाइट या फिर कॉपर ही लेती हूँ। अब जी हम जा रहे हैं कॉस्मेटिक की, उस्मान कॉस्मेटिक पे। तो यहाँ पे जी हम जाएंगे और मैंने कुछ कॉस्मेटिक लेना है, जैसे कि नेल पेंट वगैरह मेरे पास नहीं थी वो मैं बाय करूँगी और इसके अलावा कुछ और देखते हैं जो लेना होगा वो ले लेंगे। तो यहाँ पे जी मैंने ये ली है एक ड्रिंक जो कि पाइनएप्पल फ्लेवर में है। इसके अंदर तुखमलंगा ऐड होता है, लेकिन मुझे जो अलीची वाली है वो सबसे ज़्यादा मज़े की लगती है। तो ये जी इनकी कॉस्मेटिक की शॉप है, एक तरफ इनकी कॉस्मेटिक है और दूसरी तरफ इनका मेडिकल स्टोर है। तो फैसल जी अक्सर यहीं से आके तमाम चीज़ें बाय करते हैं। फिर जी मुझे याद आ गया कि जो मैंने अपने कान न्यू अभी सिलाई करवाए थे वो मेरे खाली हैं, तो मैंने यहाँ से लिए जी ये ब्लैक वाले टॉप्स और एक लिया इयररिंग्स। इसके बाद हम घर जाएंगे। हम जी गए थे बाज़ार और मैं अपने लिए लेके आई हूँ ये वाली चूड़ियाँ, लेकिन ये 1 दर्जन ही मिली हैं, ज़्यादा नहीं मिली, ठीक है। और इसके अलावा जी लेके आई हूँ अपने लिए ये वाइट वाली चूड़ियाँ, ये 2 दर्जन मिल गई थी। और लेके आई हूँ ये नोज़ स्ट्रिप्स और नेल पेंट लेके आई हूँ ये रेड कलर वाली। और ये जी भाभी और नंद और अम्मी के लिए हैं ये चूड़ियाँ, सेम ही हैं लेकिन साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। बस ये जस्ट मैं चूड़ियाँ लेने गई थी, अब जल्दी से चूड़ियों को पहन के देखते हैं। और इसके अलावा जी ये इयररिंग्स लेके आई हूँ क्योंकि मेरे पास कोई इयररिंग्स नहीं थे। वैसे तो मैंने गोल्ड के पहने होते हैं लेकिन कोई और मैंने इयररिंग्स बाय नहीं किए थे, तो फैसल को ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई वाले पसंद आ गए थे, फिर उन्होंने मुझे ये वाले बाय करके दे दिए। काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे थे, अच्छे लग रहे थे तो ले लिए। बस ये चीज़ें हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आपने जल्दी से लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और दुआओं में हमें रखना है याद। इसी के साथ अब आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये देखिए जी मैंने चूड़ियाँ भी पहन ली हैं जो फैसल ने दिलाई थी, लेकिन अभी तक मैंने वैक्स नहीं की। तो चूड़ियाँ मैंने पहन ली है, ज़रूरत नहीं है अभी वैक्स करने की, क्योंकि जिस दिन घूमने जाना होगा उस दिन मैं वैक्स कर लूँगी।